आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि की धूम पूरे भारत वर्ष में देखने को मिलती है। ये जो 9 दिनों का पर्व है, ये सभी प्रांतों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। गुजरात में जहाँ गरबों की धूम रहती है, वहीं पश्चिम बंगाल में माँ दुर्गा की पूजा आराधना यानी दुर्गा पूजा का विधान अलग ही तरीके से किया जाता है। तो इस पर्व को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे संस्थान में भी नवचंडी पूजा का आयोजन किया जाता है और इस पूजा में 9 दिन मैं खुद सम्मिलित होकर पूरा व्रत और अनुष्ठान करते हुए इस पूजा को करती हूँ, ताकि इस पूजा का फल मेरे साथ साथ मेरे से जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो सके। तो आइए इस बार भी हम माँ दुर्गा का आह्वान करते हुए इस अनुष्ठान को पूर्ण करते हैं, और ये अनुष्ठान अगर हम मिलजुल कर पूर्ण करेंगे तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके जीवन में आ रही सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो शारदीय नवरात्रि कब है और उसके अलावा कौन से पर्व इस माह में आने वाले हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। 7 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रों का पर्व प्रारंभ होगा और इसी दिन घट स्थापना भी की जाएगी। अब घट स्थापना का अगर आप शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं तो मैं डेली राशिफल के दौरान आपको देती हूँ। कई व्रत और त्योहारों की जानकारियाँ देती हूँ, मुहूर्त की जानकारियाँ देती हूँ, भद्रा वगैरह जो भी पंचांग है उसकी डिटेल में डेली राशिफल के दौरान देती हूँ। तो हमारे उस राशिफल का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ जाकर आप शारदीय नवरात्रों की घट स्थापना का मुहूर्त भी जान सकते हैं। 13 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। ये पर्व माँ दुर्गा के संवहन का है, माँ दुर्गा की पूजा आराधना का है। अलग अलग तरीके से ये पर्व मनाया जाता है, पर दुर्गाष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से इस दिन सभी सुहागिनें और सभी माताएं मनाती है। 15 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन किया जाएगा और साथ ही दशहरे का यानी विजयदशमी का पर्व भी 15 अक्टूबर को आ रहा है। बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में इस पर्व को मनाते हैं। 24 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व, जो कि सुहागिनों के लिए विशेष महत्व का पर्व है। इस दिन सुहागिनें निर्जल व्रत करते हुए अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करवा चौथ माता से करती है और शाम को चंद्र दर्शन के बाद में अपने व्रत का पारायण करती है, अपने पति का मुख देखती है। और शाम को चंद्र दर्शन के पश्चात अपने पति का मुख देखकर अपने व्रत का पारायण करती है। तो ये व्रत और त्योहार थे जो कि अक्टूबर माह में हमें देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति इस माह में कैसी रहेगी, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति पर ही राशिफल डिपेंड करता है। तो शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य से, जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है, मित्र राशि है। तो 17 अक्टूबर तक वहां रहेंगे और 17 अक्टूबर को वे कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वहां जाकर वे नीच के होकर विराजमान होंगे। वहीं मंगल ग्रह भी कन्या राशि, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें विराजमान है और 22 अक्टूबर को वे कन्या राशि से तुला राशि में, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे और सूर्य के साथ में युति करके विराजमान हो जाएंगे। बुध ग्रह, जो कि वर्तमान में तुला राशि में, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें विराजमान है और महीने के प्रारंभ में यानी 2 अक्टूबर को वे तुला राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी उच्च की राशि है, यानी वे उच्च के हो जाएंगे और वक्री होकर और भी अच्छे परिणाम हमें देंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में नीच के होकर और वक्री होकर शनि के साथ में युति करते हुए नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। और आपको पता ही है कि शनि ग्रह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजित हो रखे हैं। तो गुरु और शनि की ये जो युति है, ये सभी के लिए बहुत कल्याणकारी रहेगी। शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में तुला राशि में स्वग्रही होकर विराजमान है और 2 अक्टूबर को ही यानी महीने के प्रारंभ में बुध के राशि परिवर्तन के दिन ही तुला राशि से वृश्चिक राशि, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। और वृश्चिक राशि में जहां पर केतु पहले से विराजमान है, उनके साथ में शुक्र केतु का जड़त्व योग, यानी आपकी ही राशि में शुक्र केतु का जड़त्व योग बनाएंगे। राहु इस पूरे माह वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति है जो कि हमें इस माह देखने को मिलेगी।
बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ये जो ग्रह गोचर की स्थिति है, दृष्टियां हैं, इसका क्या इफेक्ट वृश्चिक राशि वालों पर देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं अक्टूबर माह के वृश्चिक राशि वालों के मासिक राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी है मंगल, जो कि पहले लाभ भाव में बैठे हैं तो भी बढ़िया, और उसके बाद में 22 अक्टूबर को मंगल चले जाएंगे लाभ भाव से आपके खर्च भाव में। तो भी मंगल एक क्रूर ग्रह है और खर्च भाव में बैठे हैं तो वो आपके खर्चों को कंट्रोल ही करेंगे। हालांकि शनि की 10वीं दृष्टि उस समय मंगल पर पड़ेगी, परंतु उसके बावजूद मंगल के अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये समय आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाएगा। हालांकि क्रोध, गुस्सा, अग्रेशन आपका 22 अक्टूबर के बाद चरम पर रहेगा, क्योंकि मंगल आपके खर्च स्थान में बैठकर आपको मांगलिक बनाएंगे और मांगलिक होने की वजह से थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस अधिक आ जाएगी। किसी से भी कुछ भी कह देना, झगड़ लेना, गुस्सा कर लेना, ये पर्सनैलिटी में थोड़ा सा चेंज आपको महसूस होगा। पर इस समय आपको बहुत संयम से काम लेना है। अपने इस पर्सनैलिटी में जो चेंज आया है उसकी वजह से आप अपने रिश्तों को थोड़ा सा नाराज कर सकते हैं, इसलिए इस समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे भी रिश्तों के बिना इंसान अधूरा है, इसीलिए अपने रिश्तों को लेकर चलने में ही समझदारी है। इस समय आप अपने ददियाल पक्ष के साथ में थोड़ा सा एक अच्छी बॉन्डिंग से बनते हुए दिखाई देंगे। यदि कजन्स के साथ में पहले मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो अब खत्म हो जाएगी, पर 22 अक्टूबर के बाद का जो समय है उस समय थोड़ा सा अवॉइड होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। शुक्र राहु का जड़त्व योग जो आपकी लाइफ में बन रहा है वो थोड़े से कामों में अटकाव की स्थितियां लेकर आएगा, कंफ्यूज आपको करेगा, डिसीजन पावर को खत्म करता हुआ दिखाई देगा। तो थोड़ा सा इस समय अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखें। परिवार की सहायता लें यदि कोई डिसीजन अगर आपको लेना है और आपको कंफ्यूजन की स्थिति है कि आप वो डिसीजन सही ले पाएंगे या नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप अपने परिवार की मदद लीजिए। परिवार आपके साथ खड़ा है और आपकी पूर्णतया मदद भी करेगा। इवन दादा दादी की सहायता से आप अपनी जिज्ञासा का अंत कर पाएंगे। उनका मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद आपको देखने को मिलेगा। कुटुंब में आपकी छवि बहुत अच्छी रहेगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों से छुटकारा मिल जाएगा। कुटुंब में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सामाजिक तौर पर आप गणमान्य व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाएंगे। घर की महिलाओं के लिए गिफ्ट्स की खरीदारी करेंगे। इस महीना आप अपने घर की महिलाओं को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी। यदि आप अविवाहित है या आपके भाई बहन अविवाहित है तो उनके विवाह बंधन में बनने के लिए कुछ शादी सगाई जैसे न्योते इस समय आपको मिल सकते हैं, जिससे घर का माहौल और भी खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग देखने लायक रहेगी। कजन्स के साथ में भी ट्यूनिंग बहुत बेहतर होगी। बड़े भाई बहनों का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा, जिसकी वजह से आपके कार्यों में जो अटकाव की स्थितियां हैं उन स्थितियों से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। वो काम आपके द्रुत गति से पूर्ण होते चले जाएंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपका मान सम्मान और अधिक बढ़ेगा, कद और अधिक बढ़ेगा, प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। जनता के आप प्रिय बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी माता के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। माता से बॉन्डिंग और अधिक बेहतर होगी। वो आपको फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली हर तरीके से सपोर्ट करेगी। रिश्तों को संवारने में, रिश्तों को बनाए रखने में, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने में, अगर कोई रिश्ता आपसे दूर जा रहा है तो उसको नजदीक लाने में उनका अहम योगदान आपको देखने को मिलेगा। यानी मां का पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। इस समय आपको संतान की तरफ से भी शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान आपकी आज्ञा में रहेगी, क्योंकि संतान भाव के स्वामी गुरु हैं, जो कि नीच भंग राजयोग बना रहे हैं शनि के साथ में, और वो भी पराक्रम भाव में। इस समय संतान से बहुत अच्छा लाभ भी आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वो आपके मान सम्मान को बढ़ाएगी, आपके यश कीर्ति को ऊंचा करेगी, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। आपके कारोबार को बढ़ाने में, उसको उन्नतिदायक बनाने में उसकी अग्रिम भूमिका देखने को मिलेगी। बच्चे आपके कहने में जरूर है, पर आपको भी अपने बच्चों की भावनाओं को समझना पड़ेगा। इस बात का ख्याल रखें। बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होना, बच्चों को दबाने की कोशिश करना, केवल आप अपनी ही बात उन पर थोपें, ये ठीक नहीं है।
और अब ये ऐसा समय भी नहीं है कि हम हमारे बच्चों पर अपनी बातों को थोपे। तो इस समय मित्रवत व्यवहार करके अपने बच्चों के साथ में ट्यूनिंग बनाकर चलें। पढ़ाई में भी उनकी आप हेल्प करेंगे मित्रवत व्यवहार करके। इससे उनके डाउट क्लियर होंगे और उनका लक्ष्य और विजन एकदम क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। यह समय आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। परंतु शुक्र केतु का जो जड़त्व योग बना हुआ है उस वजह से आप थोड़े से प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। राहु भी सप्तम भाव में बैठे, जो थोड़ा सा व्यक्ति का ईगो लेवल बढ़ा देते हैं, झगड़ों को बढ़ाते हैं, आपसी मतभेद को बढ़ाते हैं, आपसी तालमेल में थोड़ी सी कमी करते हैं। पर इस समय संभल कर चलना है, तभी आप अपने दाम्पत्य सुखों का आनंद ले पाएंगे। मातृपक्ष से बहुत अच्छी सहायता प्राप्त होगी। ससुराल से भी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती हुई चली जाएगी। वो आपको आपके प्रत्येक कार्य में सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। पिता का साथ और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। और उल्टा 17 अक्टूबर के बाद में आपके खर्चे कंट्रोल होते हुए दिखाई देंगे। मितव्ययिता का पाठ आप पढ़ लेंगे और उसकी सीख को आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। इवन अपने पारिवारिक सदस्यों को भी मितव्ययी होने के लिए कहेंगे, ताकि आप अपने लाभ की स्थितियों को और ज्यादा बढ़ा सकें और अपने खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। तो पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छे अवसर लेकर आया है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो वैसे तो ओवरऑल सभी ग्रहों की पोजीशन को देखेंगे, उनकी दृष्टियों को देखेंगे, परंतु विशेष रूप से 11वें भाव, चतुर्थ भाव और द्वितीय भाव को देखा जाएगा। और लाभ भाव के स्वामी है बुध, जो कि वक्री होकर, उच्च के होकर लाभ भाव में स्वग्रही होकर विराजित है। लाभ की स्थितियों को बहुत शानदार बढ़ाएंगे। जो भी आईटी फील्ड से है, बैंकिंग सेक्टर से है, फाइनेंस का काम है, सीए, सीएस है और किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं, उन सभी के लिए यह समय अच्छा लाभ प्राप्त करने का रहेगा। लाभ में किसी भी प्रकार का आपको फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलेगा। उल्टा आपका सर्कल और लेवल बढ़ेगा। कुछ ऐसे लोग आपके सर्कल में जुड़ेंगे जो कि आपके कार्यों में आपको बहुत अच्छी हेल्प करते हुए आपके काम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे। घर के सदस्यों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी। गुरु की दृष्टि की वजह से बुध के रिजल्ट और भी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। तो आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। सुखों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं। नए भवन, भूमि, वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण रहेंगे। लग्जीरियस आइटम आप अपने घर में खरीदते हुए दिखाई देंगे। अपने सुख सुविधा के साधनों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपके खर्चों पर भी इस समय आपका नियंत्रण रहेगा। अनर्गल खर्च करने से आप अपने आप को बचाएंगे। खर्च की स्थितियां नियंत्रित होते ही आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाएगी। रोजमर्रा के लाभ को भी आप इस समय बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। कामकाज में अच्छी उन्नति और प्रगति करेंगे। बॉस के चहेते बन जाएंगे और इस समय आपके इंक्रीमेंट, प्रमोशन के चांसेस भी बन सकते हैं। यानी फाइनेंशियली ये समय आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। शिक्षा की बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत बढ़िया है। ग्रुप स्टडी के अंदर आपको सफलता प्राप्त होगी, इसीलिए ग्रुप स्टडी जरूर करें। इस समय मैनेजमेंट से रिलेटेड यदि आप कोई स्टडी कर रहे हैं तो उसमें अच्छी सफलता मिलेगी। पढ़ाई में एकाग्रचित्ता आपकी बढ़ेगी। ज्ञान के माध्यम से आप अपने मैच्योरिटी लेवल को भी बढ़ाएंगे। केवल किताबी ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल भी आप अपने जीवन में कई प्रकार के विशेष ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास करेंगे।
यदि आप कोई विशेष डिप्लोमा, डिग्री या फिर कोई कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यह समय विद्यार्थी वर्ग के लिए मेहनत करने का है और अपने लक्ष्य को निर्धारित करने का है। अंधेरे में तीर मत छोड़िए। पढ़ाई कभी भी विदाउट लक्ष्य के नहीं होती है। एक लक्ष्य बनाकर पढ़ाई कीजिए ताकि आप उस लक्ष्य की तरफ एक कदम अपना बढ़ा सके, भविष्य में उस लक्ष्य को अर्जित कर सके। इसलिए टारगेट बनाना बहुत जरूरी है। करियर की बात करें तो करियर के हिसाब से ये महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपका करियर शानदार रहेगा, खर्चों में कमी रहेगी। सूर्य की महादशा अंतरदशा चल रही है तो इस समय आपके विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे। यह माह आपको करियर में पूर्णतया सपोर्ट करेगा। मेडिकल फील्ड से है तो आपको सहयोग मिलेगा। फार्मेसी का काम करते हैं, नर्सिंग स्टाफ है, इलेक्ट्रॉनिक का कोई काम करते हैं, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। सूर्य के परिणाम बहुत बढ़िया मिलेंगे। जब खर्च स्थान में सूर्य चले जाएंगे तो आपके खर्चों को नियंत्रित करेंगे। विदेशी कंपनियों से आपको लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर आप अपने काम में विदेशी करेंसी चाहते हैं तो इस समय आपको अपने काम में विदेशी करेंसी भी मिलेगी, यानी विदेशों से बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बचें, क्योंकि यह आपके लाभ की स्थितियों को खत्म कर सकता है। इसीलिए इस समय आपको सोच समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा। कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बैंक के लोन चुकता हो जाएंगे, जिससे आप अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। एक कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पर व्यापारी वर्ग के लिए यह समय इतना अच्छा नहीं है। व्यापार में कुछ अटकाव, रुकावटें आपको महसूस होगी। सप्तमें शुक्र अपने घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, पर राहु के साथ में केतु के साथ में जड़त्व योग बना रहे हैं। राहु 7th हाउस में बैठे हैं और 7th हाउस में बैठकर राहु के अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा भ्रमित करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, थोड़ा सा डराएंगे। क्या आप उस काम को पूरा करेंगे या नहीं, कर पाएंगे या नहीं, आपके मन में कई प्रश्न रहेंगे, जिस वजह से आप अपने किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए इस समय अपना कंसंट्रेशन बनाए रखें। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है उसे बनाए रखें। अगर कोई डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है तो आप अपने आसपास जो भी आपको विश्वसनीय व्यक्ति लगता है उससे पूछ सकते हैं। उससे पूछकर अगर आप कोई भी काम करेंगे तो निश्चित रूप से उस काम में आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। तो इस समय आपको संभल कर रहना है, संभल कर चलना है आगे। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय इतना अच्छा नहीं है। रिस्की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें, ताकि नुकसान की स्थितियां कम हो, और नुकसान कम होते ही लाभ अपने आप बड़ा हो जाएगा। लाभ का ग्राफ बढ़ने लगेगा। तो व्यापारी वर्ग के लिए सलाह मेरी यही है कि थोड़ा सा संभल कर चले, सावधानी से और सतर्कता से आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो ये महीना आपके लिए मैरिटल लाइफ के हिसाब से, लव रिलेशनशिप के हिसाब से संभल कर चलने का है। देखिए, सप्तमे से शुक्र जो कि केतु के साथ में जड़त्व योग बना रहे हैं, सप्तम भाव में राहु बैठे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर होगी, पर इस मिसअंडरस्टैंडिंग को आपको क्लियर कर देना है। बहुत लंबी खींचने की वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग विकराल रूप ले सकती है। और अगर रिलेशन थोड़ा सा भी नाजुक है, थोड़ा सा भी अभी गड़बड़ चल रहा है, तो बहुत ज्यादा धैर्य रखिए, क्योंकि धैर्य छूटा तो रिलेशनशिप बिगड़ा। दाम्पत्य जीवन में दूरियां बढ़ना मतलब आपकी पूरी लाइफ खराब हो जाना, और लाइफ पार्टनर के बिना कोई लाइफ नहीं है। आप ये बात ध्यान रखिए और अपने मैरिटल लाइफ में जीवन साथी के साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग से आगे बढ़िए। ईगो मत आने दीजिए। एक दूसरे के साथ में अगर आप ईगो को जगह देंगे तो वो रिश्ता खराब हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में ईगो का कोई स्थान नहीं है।
लव रिलेशनशिप में भी आपको संभल कर चलना पड़ेगा। आपका प्रेमी या प्रेमिका आपको धोखा दे सकता है, यानी आपका लव पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए उसके साथ में गंभीर रिश्ता, सीरियस रिलेशनशिप बनाने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि आपका दिल दुखेगा, दिल टूटेगा और उसके बाद में आपको अपने आप को संभालने में बहुत समय लग जाएगा। इससे अच्छा है कि पहले ही आप जांच परख के किसी भी रिलेशनशिप में बंधे, ताकि आपको किसी भी प्रकार के दुख का सामना न करना पड़े। तो अगर आप किसी को चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो पहले उसको पूरा परख के उसके बाद ही आगे बढ़िएगा, वही आपके लिए उचित मार्ग है। अन्यथा बहुत ज़्यादा परेशानियां, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और दुख का सामना आपको करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी मंगल है, जो कि लाभ भाव में बैठे, अच्छे बैठे, आपको स्वास्थ्य में अच्छा लाभ आपको देंगे, रक्त विकारों से मुक्ति दिलवाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो उससे मुक्ति मिलेगी, परंतु 22 अक्टूबर के बाद का जो समय है उस समय आपको थोड़ा सा 7-8 दिन बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल आपके खर्च भाव में चले जाएंगे। हालांकि अपने ही घर को देख रहे हैं, परंतु शनि की दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है। इस समय आपको बीपी की फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड क्लॉट जैसी समस्या हो सकती है, त्वचा संबंधी कोई ब्लड के विकार है, फुंसियां, फोड़े हो जाना, ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो थोड़ा सा इस समय सावधानी रखें, अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच जरूर करवाएं, क्योंकि यदि कई बार हम लापरवाही कर जाते हैं, अपने स्वास्थ्य को इग्नोर करते हैं, उसका अचानक से हमें विकराल रूप देखने को मिल जाता है और आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि रोग आपके जीवन में एंटर करे और वो आपके जीवन से जुड़ जाए। इसलिए समय समय अपना चेकअप करवाना बेहद आवश्यक है। जो बेसिक टेस्ट हैं वो तो आपको बॉडी टेस्ट करवाने ही चाहिए। हर 3-4 महीने से आपको एक बार अपने बेसिक टेस्ट जरूर करवाने चाहिए। इससे आपको अपने शरीर की प्रतिक्रियाओं का पता लगता रहेगा। शुद्ध हवा खाएं, सुबह मॉर्निंग वॉक पर जरूर जाएं, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, जिम जो भी आप करते हैं उसे जरूर करें। 1-1.5 घंटा अपनी नियमित दिनचर्या में से जरूर निकालें और खुद को समय दें, खुद के स्वास्थ्य को समय दें, खुद के शरीर को समय दें। पर ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इस महीने आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगी, थोड़ी सी अवेयरनेस जरूर रखिएगा। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। और नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में ही दीपावली का महापर्व आ रहा है, जो कि हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व है। ये एक दिन का पर्व नहीं है, 5 दिवसीय साधना है। और अगर 5 दिन आपने ये साधना कर ली तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इवन आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, उस समस्या का समाधान आपके जीवन में हो जाएगा। पर ये जो साधना है वो भावों से भरी होनी चाहिए, सही वैदिक रीति रिवाज से होनी चाहिए। अगर आप दीपावली की पूजा करने में असमर्थ हैं तो आइए आप और मैं मिलकर दीपावली के इस 5 दिवसीय पर्व को सक्सेसफुल बनाएं, माँ लक्ष्मी का आह्वान करें, ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। तो यदि आप दीपावली पूजा से जुड़ना चाहते हैं या अपने नाम से पूजा करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।